यह सबसे जरूरी स्टेप है और यह एक ऐसा स्टेप भी है जो शेफ की नज़र और अनुभव को टेस्ट करता है। सी फूड मार्केट से सबसे अच्छी मछली कैसे चुनें? आम लोगों के लिए यह भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है और शायद अनुभवी लोग नई सुई निकाल सकें। सर्वाधिक समय। सबसे अच्छी मछलियां अक्सर तेज और शांत होती हैं, बिना कटे जेड के टुकड़े की तरह। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप उसे मिस कर देंगे। जिनकी आंखें जहरीली नहीं हैं, उन्हें यह नहीं मिल सकता। लेकिन अब यह शेन यी के लिए कोई समस्या नहीं रही। उनकी नजर पहले से ही उन मछुआरों से ज्यादा खतरनाक है जो दशकों से मछली पकड़ रहे हैं, दशकों से मछली बेचने वालों से ज्यादा अनुभवी। वह समुद्र का राजा बन गया है। सभी मछलियां उसके लोग हैं। जब तक वह मछली है, अगर वह उसे देखता है और छूता है तो ऐसा लगता है जैसे उसे किसी राक्षसी आईने से रोशनी मिल रही हो। सारी जानकारी गायब हो जाएगी। अंडे कब दिए जाते हैं, वे कहां से आते हैं, वे नर हैं या मादा, मांस कितना सख्त है, उनके लिए कौन सी डिश सही है। तो फिर चाकू कहां से काटें, मछली के लुक को नुकसान पहुंचाए बिना अंदरूनी अंगों और हड्डियों को निकालने के लिए फास्फोरस को कैसे खुरचें। सब कुछ उसके दिमाग में सबसे आसान डेटा इंट्रोडक्शन के साथ आ जाएगा। फिर सवाल यह है कि खाना कैसे पकाएं। यह शेफ के लिए सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण कदम है। आपको यह जानना जरूरी है कि हर मछली का वजन, मीट की क्वालिटी और ताजगी अलग अलग होती है। यही कारण है कि एक ही शेफ द्वारा बनाई गई स्टीम्ड मछली, ब्रेडेड मछली, ग्रेड मछली आदि का स्वाद अलग अलग होगा। लेकिन शेन यी के लिए ये कोई समस्या नहीं है। हर मछली के लिए वह तुरंत उसके लिए एक यूनिक कुकिंग प्रोसेस का अंदाजा लगा सकता है। यह गारंटी है कि एक ही तरह की मछली एक ही तरीके से सबसे अच्छे स्वाद तक पहुंचेगी। यह भगवान लेवल की मछली पकाने की स्किल्स के लिए भी सबसे डरावनी जगह है। रिवॉर्ड अभी खत्म नहीं हुए हैं। इसमें गॉड लेवल एक फ्राइड राइस स्किल्स भी हैं। हालांकि यह भगवान के लेवल की मछली पकाने की कला जितना अच्छा नहीं है, लेकिन एक और डिश होना भी बहुत अच्छा है। अंडे के साथ तले हुए चावल। मुख्य सामग्री चावल और अंडे हैं। एक बहुत ही सरल घर का बना व्यंजन, लाइन पर हाथ रखने से जुड़ा है। लेकिन क्या सचमुच वही मामला था? एक फ्राइड राइस असल में अंडे के साथ ठंडा चावल है जिसे पैन में तला जाता है। क्या आप इसे खा सकते हैं? क्या गलती है? यह एक फ्राइड राइस का अपमान है। एक फ्राइड राइस की खास बात यह है कि चावल खुशबूदार, नरम और स्वादिष्ट होते हैं और अंडे भी नरम और खुशबूदार होते हैं। और अगर आप अंडे के साथ फ्राइड राइस बनाना चाहते हैं तो चावल को स्टीम करने का स्टेप बहुत जरूरी है। इसे एक फ्राइड राइस के पिरामिड की आधारशिला कहा जा सकता है। अगर नींव का पत्थर स्थिर नहीं है तो वह गिर जाएगा। चावल कैसे चुनें? चावल को कितनी बार धोना है? चावल को भाप में पकाते समय कितना पानी डालना है? भाप में पकाने का सबसे अच्छा समय और ठंडा होने के बाद सबसे अच्छा तापमान। ये डिटेल्स चावल के स्वाद पर बहुत असर डालेंगी। शेफ के बनाए चावल फूले हुए, चिपचिपे नहीं और सफेद तेल से चमकते हैं। हर निवाला चावल की खुशबू से भरा, मुलायम और स्वादिष्ट होता है। और आपके उबले हुए चावल इतने सख्त और सूखे हैं कि कुत्ते उन्हें नहीं खाएंगे। डिटेल्स ही मायने रखती हैं। फिर तले हुए चावल के साथ तले हुए अंडे भी हैं। यह कदम ज्यादा जरूरी है। अगर चावल पिरामिड का आधार है तो यह स्टेप पिरामिड का लुक तय करता है। दिखने में अच्छा नहीं है, चाहे आपकी नींव कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उसका क्या फायदा। जैसे आप कड़ी मेहनत करते हैं। पिछले 10 सालों में मैं ढेर लगाता जा रहा हूं और मेरी नींव स्थिर नहीं है, लेकिन मुझे कोई मार्शल आर्ट नहीं आती, मैं तो बस दुश्मन को हराना जानता हूं। लेकिन गॉड लेवल स्किल्स की मदद से शेन यी ने आसानी से इसमें पूरी तरह से महारत हासिल कर ली। गहरी सांस लेना। शेन यी ने अपने दिल की उत्तेजना को दबा लिया। दोपहर में स्टीम सी बास ट्राई करने के लिए कुछ सी बास खरीदे। अंडा फ्राइड राइस के लिए सुपरमार्केट जाओ और कुछ वुचांग चावल खरीदो। इतना ही। पहले सो जाओ। शेन यी ने अलार्म घड़ी सेट की और दोपहर 2 बजे तक सोने की तैयारी की। इधर ये यीरू निराश होकर किराए के घर लौट आया। दरवाजा खाइले। मैंने किचन में एक आदमी को खाना ढूंढते हुए सरसराहट की आवाजें निकालते हुए देखा। यह एक जंगली बॉडॉयर जानवर है, हान जियाओमिंग। महिला प्रोफेशनल गेम एंकर जो पूरे साल रात में बाहर रहती है, उसे अब भूख से जगाया जाना चाहिए। ये यीरू सोफे पर गिर गया। अपने घुटनों को गले लगाकर और सिकुड़कर उसकी आंखें फर्श को घूर रही थीं। वह बस शेन यी के बारे में सोच रही थी।
हान जियाओमिंग ने किचन से अपना आधा सिर बाहर निकाला और प्यार से कहा, येरू, तुम वापस आ गए। क्या तुम मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट लाए हो? आह, वाह येरू, मुझे पता था कि तुम में मुझे घर पर भूख से मरते देखने की हिम्मत नहीं होगी। हान जियाओमिंग बाहर कूद गई क्योंकि वह घर पर थी। उसने सिर्फ एक टॉप और पाई डाक्सिंग वाली गुलाबी पैंट पहनी हुई थी। लटकते हुए दो लंबे सफेद पैरों से खून दौड़ गया। हान जियाओमिंग ने बैग उठाया, उसे देखा और सूंघा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, यह एक बन है। इतनी घबराहट में उसने इस समय ये येरू की उदास हालत पर ध्यान नहीं दिया। लंच बॉक्स खोलो। वाह येरू, तुमने रास्ते में कुछ पैसे उठाए और तुम हार मानकर घर जाने के लिए तैयार हो। इस सूप बैग की कीमत 188 है ना? हान जियाओमिंग ने स्टेट बैंक्वेट लेवल के व्हाइट केस शेफ के बनाए स्टीम्ड बन भी खाए थे, इसलिए वह एक नज़र में ही बता सकता था कि सूप डंपलिंग सिंपल नहीं था। मैंने उसे हाथ से छुआ, वह ज्यादा गर्म नहीं था। छिलका काटकर सूप का एक घूंट लें। ठंडा हो रहा है, लेकिन खुशबू पूरी तरह से कंडेंस्ड और ब्लॉक्ड होती है और यह मुंह के टेम्परेचर से पूरी तरह से स्टिम्युलेट होती है। देर से आने वाले एरोमा बम की तरह। धमाका, विस्फोट हो गया। हान जियाओमिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, मानो मैं लाफाइट का स्वाद ले रही हूं। हरी प्याज, सुअर के मांस की खुशबू, नमक की सही मात्रा, थोड़ा सा तीखापन। बहुत स्वादिष्ट। क्या आप खाते समय चिल्लाना बंद कर सकते हैं? हान जियाओमिंग ने उसे अनदेखा कर दिया क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार बचा था, बंस खाओ। सूप सूख गया और सूप पकौड़ा गिर गया। काटो। तापमान में कमी से त्वचा ज्यादा मजबूत और लचीली हो जाती है। जब यह भाप में पक रहा हो तो इसे खाना दो बिल्कुल अलग अनुभव हैं, लेकिन उन सब में एक बात कॉमन है, वह है स्वादिष्ट। हान जियाओमिंग अपने पंजों पर खड़ी होकर धीरे धीरे चबाने से खुद को रोक नहीं पाई, जैसे कि वह खाने के स्वर्ग में हो। लेकिन अगले ही पल सुनहरा सपना टूट गया और सूप के पकौड़े पंख लगाकर उड़ गए, क्योंकि सूप पकौड़ा खत्म हो गया है। अरे, यहाँ सिर्फ एक सूप डंपलिंग क्यों है? हान जियाओमिंग उदास होकर बैठ गया। यह एहसास पहली बार मना किया हुआ फल चखने जैसा है। डोपामाइन का निकलना अभी अपने पीक पर नहीं पहुंचा है, लेकिन एक और कॉम्पिटिटर पहले ही हार मान चुका है। मेरे पास दूसरे बंस उठाकर उन्हें चखने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये बंस भी बहुत स्वादिष्ट हैं। हान जियाओमिंग की हालत बहुत अच्छी थी और वह पूर्णिमा के भूखे भेड़िए में बदल गया और दोनों हाथों से क्रेजी कुकिंग मोड शुरू कर दिया। आधे घंटे से भी कम। बन के 2 डिब्बे खत्म हो गए हैं। अध्याय 24। उसने उत्तर दिया। हान जियाओमिंग अपने उभरे हुए पेट के साथ सोफे पर लेटी हुई थी। एक तरफ लेटी हुई ये येरू को देखकर उसके मन में एक घटिया विचार आया। बिजली की गति से उसने अपना सिर ये येरू के सामने किया और एक लंबी डकार ली। हिचकी, रसातल की गर्जना, ठंडा। हान जियाओमिंग उठकर भाग गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ये येरू ने उसे अपना पीछा करते हुए नहीं देखा। पीछे देखना। ये येरू की आंखें लाल थीं और उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। इससे लोगों को थोड़ा असहज महसूस होता है। हान जियाओमिंग घबरा गया। क्या यह डकार बदबूदार है? येरू, रो मत, मुझे माफ कर दो बेबी, मैं तुमसे कहूंगी कि रात में मेरा मुंह डकार दे। ये येरू ने नाक सिकोड़ी, फिर चुपचाप मुड़कर हान जियाओमिंग की ओर पीठ कर ली। वो यहाँ वापस आना एक बुरा फैसला था। येरू बेबी, प्लीज मेरा ख्याल रखना। हान जियाओमिंग ने धीरे से ये येरू की पीठ को धक्का दिया और ये येरू के कान और गर्दन पर ठंडी हवा फूंकी। उसके हाथ ये येरू के खुजली वाले मांस को भी खुजला रहे थे। क्रैक क्रैक, बस मुस्कुराओ। ये येरू ने अपनी हंसी तब तक दबाई जब तक वह शर्मा नहीं गई। वह इतनी नाराज थी कि उसने गहरी सांस ली और अपने सबसे अच्छे दोस्त को मारने का ख्याल दबा लिया। धीरे से कहा, जियाओमिंग प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, पहले मुझे माफ कर दो। ये येरू चुप हो गया। मैं नाराज नहीं हूँ। ठीक है, तुमने मुझे मजबूर किया। चाल देखो। हान जियाओमिंग के हाथ तैरते हुए सांपों की तरह ऊपर तक हैं। ये येरू को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हान जियाओमिंग की 5 उंगलियां सांप के मुंह में बदल गईं, मोटे शिकार को घूरते हुए उसे काटने लगीं। ये येरू का छोटा सा चेहरा तुरंत उबले हुए लाल सेब जैसा दिखने लगा, जिससे अभी भी भाप निकल रही थी। हान जियाओमिंग एक बेवकूफ की तरह मुस्कुराया। हे येरू, क्या तुमने दूसरी बार भी डेवलप किया है? ये येरू ने हान जियाओमिंग की कलाई पकड़ी और कमजोर आवाज में चिल्लाया, जल्दी छोड़ो। हान जियाओमिंग ने अपना सिर हिलाया और अपनी कोशिशें तेज कर दी। जाने मत दो, पहले मुझे माफ कर दो। ये बहुत गुस्से में थी, लेकिन पकड़ी जाने के कारण वह सच में खुद पर जोर नहीं डाल पा रही थी।
इसलिए उसने कमजोरी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। वास्तव में? असली? अरे ठीक है, तो मैं जाने देता हूँ। ये यिरू ने खुद को संभाला, अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और हल्के से कहा, अब मेरी बारी है। हान जियाओमिंग हैरान दिखे, तुम्हें क्या हो रहा है? यिरू, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करने जा रहा हूँ? मुझे वापस लड़ते हुए देखो। दोनों सुंदरियां सोफे पर कुश्ती कर रही थीं। साथ में खुश, बस खूबसूरत। काफी समय से खेल रहा हूँ। दोनों सोफे पर हांफते हुए लेटे थे। इतने हंगामे के बाद मुझे बहुत पसीना आया। ये यिरू को बहुत बेहतर महसूस हुआ। धन्यवाद जियाओमिंग। आपका स्वागत है। हान जियाओमिंग ने ये यिरू को चिंता में देखा और कहा, यिरू, मैंने तुम्हें पहली बार रोते हुए देखा है, क्या हुआ? ये यिरू ने अपना सिर नीचे किया और फुसफुसाया, मेरी एक दोस्त है वह। सुनने के बाद हान जियाओमिंग ने सोचते हुए सिर हिलाया। मतलब उस आदमी ने तुम्हें तुम्हारे कबूल करने से पहले ही देख लिया था और फिर पहले ही तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। ये यिरू शर्माते हुए सोफे पर अपने पैर की उंगलियों से खोद रही थी और धीरे से बोली, यह मेरी दोस्त है, मैं नहीं। हान जियाओमिंग चुप रह गया। उसे एक खाली नजर से देखा, लेकिन फिर भी कहा, कोई बात नहीं, यह तुम नहीं हो, यह तुम्हारा दोस्त है। वह आदमी तलाकशुदा है और उसके साथ 5 साल का बच्चा भी है ना? ये यिरू ने सिर हिलाया। हाँ। ये रो, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दोस्त इतना अच्छा क्यों है? ये यिरू शर्मा गई। वह सच में अपने पति को थोड़ा पसंद करती थी। नहीं, शेन यी तलाकशुदा है, इसलिए उसके लिए शेन यी और प्यार का पीछा करना नॉर्मल है। यह सोचकर ये यिरू ने आत्मविश्वास से कहा, तुम्हें इतनी चिंता क्यों है? बस मुझे बताओ कि क्या तुम कुछ कर सकते हो। मेरा दोस्त दोपहर में उससे मिलने जा रहा है। हान जियाओमिंग ने अपना सिर हिलाया। आह भरी, यिरू, तुम अपने दोस्त को हार क्यों नहीं मानने देते? नहीं। हान जियाओमिंग हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये यिरू इतनी हिंसक प्रतिक्रिया देगी। ठीक है, चलो हार नहीं मानते, हमें इसे स्वीकार करना होगा। ये यिरू को कुछ देर तक दिलासा देने के बाद हान जियाओमिंग ने कहा, या आप अपने दोस्त से सीधे रात में काम पर जाने के लिए कह सकते हैं। ये यिरू ने अपनी बाईं तर्जनी उंगली से अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली को दबाया और कमजोरी से कहा, नहीं, मेरी दोस्त की स्किन बहुत पतली है। हान जियाओमिंग ने एक के बाद एक कई सुझाव दिए, लेकिन ये यिरू ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। रेस वैल्यू मैक्स, यह भी काम नहीं करता, वह भी काम नहीं करता, तो बस उससे कहो कि वह तुम्हें काम पर लेने आए। ये यिरू की आंखें चमक उठीं। उसने हान जियाओमिंग को देखा और झिझकते हुए कहा, क्या यह बहुत अच्छा नहीं है? हान जियाओमिंग ने राहत की सांस ली। ये यिरू के बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़कर उसने गंभीरता से कहा, यिरू, चलो पैसिव को एक्टिव बनाते हैं और शर्मिंदगी उसी पर छोड़ देते हैं। तो अगर वह सहमत नहीं हुआ तो हान जियाओमिंग ने उसकी ठुड्डी पर चुटकी ली। यह एक समस्या है। अगर तुम नहीं मानते तो तुम उसकी बेटी को स्कूल से ले सकते हो और फिर साथ में स्टोर जा सकते हो। तुमने जिस लड़के के कैरेक्टर के बारे में बताया उसके हिसाब से उसे डांटना नहीं चाहिए। ये यिरू ने सहमति जताते हुए कहा, यह तो पक्का है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। हान जियाओमिंग ने नफरत से खुद को दूर किया। अरे, प्यार में पड़ी औरतें सच में घिनौनी होती हैं। कट, वैसे आप मैसेज कैसे भेजते हैं? 26 कीज ज्यूगोंग ग्रेड हैंडराइटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं पूछ रहा हूं कि किस तरह का कंटेंट पोस्ट करना है। मुझे बेवकूफ मत समझना, ठीक है? मुझे लगता है कि तुम अभी बेवकूफ लग रहे हो। जिंगल बेल जिंगल बेल। शेन यी ने अपनी आंखें खोलीं और अलार्म बंद कर दिया। फिर उसने अपना फोन देखा। वेक्सिन के पास कई अनरीड मैसेज थे। देखने के लिए क्लिक करें। ये यिरो, शेन यी, क्या आप मुझे आज दोपहर काम के लिए पिक कर सकते हैं? मेरी इलेक्ट्रिक कार खराब हो गई। I_I। समय 15 मिनट पहले का दिखाया गया है। शेन यी ने ज्यादा नहीं सोचा और यूं ही कह दिया, हाँ, दूसरी तरफ 2 मिनट पहले। ये यिरू घबराकर फोन को देख रही थी। उसकी उंगलियां रिफ्रेश करने के लिए नीचे खींचती रहीं। लेकिन शेन यी ने कभी जवाब नहीं दिया और ज्यादा चिंता की बात यह थी कि फोन पर दिखा कि वह ऑनलाइन था। बछड़ा तैयार। ये यिरू ने अपना फोन नीचे रखा और अपना सिर अपने घुटनों में छिपा लिया। वो हान जियाओमिंग बेपरवाह दिखे, लेकिन सफलता देखकर खुश थे। सच कहूं तो वह नहीं चाहती कि यिरू एक तलाकशुदा आदमी के साथ रहे जिसके एक बच्चा भी है। यह लड़की आमतौर पर काफी चालाक होती है, लेकिन एक बार जब आप प्यार के जाल में फंस जाते हैं तो आप मूर्ख बन जाते हैं। अगर यह बिक गया तो मुझे पैसे गिनने में मदद करनी पड़ेगी। पानी बहुत गहरा है, लड़की यिरू इसे संभाल नहीं सकती।
हान जियाओमिंग ने दिलासा दिया, 3 पैरों वाले टोड मिलना मुश्किल है और 3 पैरों वाले आदमी हर जगह नहीं हैं। यिरू, मुझे लगता है कि तुम्हारी बच्ची भी बहुत अच्छी है, उसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मेरे पिता ने मेरे लिए कोई अच्छी बच्ची नहीं ढूंढी, तुम उसके साथ क्यों नहीं चले जाते? ये यिरू ने अपना सिर हिलाया, मुझे परवाह नहीं, मुझे परवाह नहीं। अगर मैं उसके साथ नहीं रह सका तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर में बांध दूंगा। हान जियाओमिंग ने अपना सीना पकड़ लिया और दुखी होकर कहा, यिरू, मैंने तुम्हें प्यार से अपने घर में रखा और अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह तुम्हारे साथ बर्ताव किया, फिर भी तुमने अपनी मेहरबानी का बदला लेकर चुकाया। क्या ये बन अभी स्वादिष्ट हैं? हान जियाओमिंग ने अपनी लार निगल ली, यह स्वादिष्ट है बूढ़े आदमी, ये के बनाए खाने से भी बेहतर नहीं। यिरू, तुम अचानक यह क्यों पूछ रहे हो? क्या आप अभी भी खाना चाहते हैं? हान जियाओमिंग को सूप डम्पलिंग का स्वाद याद आया और उसने जल्दी से सिर हिलाया, सोचो, क्या हम आज रात वह बन खाएंगे? ये यिरू मुस्कुराया, उसने यह बन बनाया है। हान जियाओमिंग के चेहरे पर हैरानी थी, अरे यह, जल्दी करो, मुझे अपना फोन दो, मैं कर दूंगा। हान जियाओमिंग जल्दी में था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे घर पर बांध दिया गया है, वैसे भी उसके पैर हैं और वह बाहर भाग सकती है। लेकिन अगर आप बंस नहीं खा सकते तो यह मौत से भी बदतर होगा। यिरू के चरित्र के अनुसार वह उसे बताने के बजाय दुकान का पता अपने पेट में रखना पसंद करेगा। डिंग डोंग, वेक्सिन खास तौर पर नोटिफिकेशन की आवाज को लेकर परेशान था। ये यिरू ने जल्दी से फोन उठाया। शेन यी, हाँ। धमाका, उसने जवाब में मैसेज किया। ये यिरू को इतनी खुशी हुई कि वह सोफे से उछल पड़ी। हान जियाओमिंग को गले लगाया और जोर से चूमा। फिर उसने उसे धक्का दिया, फोन लिया और लाइट की स्पीड से मैसेज का जवाब दिया। हान जियाओमिंग चुप रह गया और उसने गुस्से में अपने चेहरे पर लगी लार पोंछी। आपकी आयु कितनी है? यह जूनियर हाई स्कूल में किसी लड़की से प्यार करने जैसा ही है। लेकिन वह कौन सा आदमी है जो यिरू को इतना महत्व देता है? या क्या महान आदमी है ये यिरू, जो उस बड़े ग्रुप की बेटी है और जिसे बचपन से ही हजारों लोग प्यार करते आए हैं, उसका पीछा कैसे कर सकती है? डिंग डोंग, शेन यी, क्या मैं तुम्हें अभी ले जाऊं? ये यिरू ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है। फोन रखकर वह जल्दी से बेडरूम में भागा, एक कॉस्मेटिक बॉक्स खोला और खरीदा जो असल में इस्तेमाल नहीं हुआ था, और तैयार होने लगा। हान जियाओमिंग ने अंदर से चिल्लाकर कहा, ये यिरू, क्या तुम थोड़ा और शांत रह सकती हो? नहीं सकता। छोड़ो, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। आज रात वापस आना और मेरे लिए कुछ बंस लाना याद रखना, समझा? 10 मिनट बाद शेन यी की इलेक्ट्रिक कार एक हाई एंड रेजिडेंशियल एरिया के गेट पर आई और अंदर जाना चाहती थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। शेन यी केवल ये यिरू को एक संदेश भेज सकता है, उसे दरवाजे पर उसे खोजने के लिए कह सकता है। वह अभी थोड़े मिले-जुले मूड में है। जब मैंने मैसेज का जवाब दिया तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। सच में घटनास्थल पर पहुंचना बहुत शर्मनाक है। पहले हेलो बोलो, बाद में या हाय। चैप्टर 25, क्या आपको जलन होती है? अरे दोस्त, तुम कहाँ इंतजार कर रहे हो? उसके बगल में खड़ी एक शानदार स्पोर्ट्स कार ने अपनी खिड़कियां नीचे कर ली। एक फैशनेबल युवक ने शेन यी से पूछा। इस स्पोर्ट्स कार और उस आदमी के बिना जो जानबूझकर अपने हाथ पर रोलेक्स ग्रीन वाटर घोस्ट दिखा रहा है, यह एक आम बातचीत होनी चाहिए, लेकिन जाहिर है ऐसा नहीं है। शेन यी, ठीक है, एक दोस्त का इंतजार करो। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा हूं। मैंने उसके लिए यहाँ एक स्वीट खरीदा है। आप लोग क्या करते हैं? शेन यी, यह एक अच्छा नाटक है। शेन यी उससे बात नहीं करना चाहती, लेकिन यह थोड़ा बदतमीजी है, बस उसके साथ कोऑपरेट करो और दिखावा करो। एक छोटा सा बिजनेस शुरू करें और गुजारा करें। उस आदमी की आंखों में नफरत की एक झलक दिखी और उसने जानबूझकर अपने हाथ से टाई खींच ली। शायद कोई इंटरनेशनल मशहूर ब्रांड होगा, लेकिन शेन यी उसे पहचान नहीं पाई। यह अंधे आदमी होने का नाटक करने जैसा है। अरे, अब बिजनेस करना सच में बहुत मुश्किल है। मैं जापानी एम्पायर में विदेश में पढ़ाई करके वापस आया, समाज में स्ट्रगल किया और कुछ साल कड़ी मेहनत की, तब जाकर मेरी नेट वर्थ करोड़ों में हुई। यह कार लेम्बोर्गिनी, क्या आप इसे जानते हैं? अगर यह कंपनी को सपोर्ट न करती तो मैं इसे खरीदने में सच में हिचकिचाता। इसकी कीमत लाखों में है। नहीं तो एक बड़ी बेंच, एक BMW या 4 लैप्स ही काफी होंगे, आपको नहीं लगता? बस एक छोटे से पैराग्राफ में उसने 4 डरपोक होने का नाटक किया। शेन यी ने अपने आप उसकी बात रोक दी, लेकिन मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई।
बेबी मैं आ रहा हूँ। भारी मेकअप किए, बैग और ऊंची एड़ी के जूते पहने एक महिला टेढ़ी मेढ़ी सी बाहर निकली। फिगर अच्छा है और कपड़े गर्मियों के लिए बहुत सही हैं। मटेरियल हल्का और पतला है और हवादार और ठंडा है। कुल मिलाकर 7 पॉइंट हो सकते हैं। महिला जब शेन यी को देख रही थी तो वह हैरान रह गई थी, लेकिन जब उसने शेन यी के नीचे इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलते देखा तो उसे एक पल के लिए कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हैंडसम होने का क्या फायदा? क्या इसे लेम्बोर्गिनी की तरह चलाया जा सकता है? उस आदमी ने जेंटलमैन होने का नाटक किया, खुद कार से बाहर निकला और महिला के लिए कार का दरवाजा खोला। भाई मैं पहले जाऊंगा। क्या बकवास है? एक हल्की आवाज आई। शेन यी, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। ये यीरू हांफती हुई दौड़ती हुई आई, उसके माथे पर हल्का पसीना था। ऐसा लगता है कि यही रास्ता है। शेन यी हैरान रह गई। उसके बिना, सिर्फ इसलिए कि इस समय ये हीरो एक स्याही की पेंटिंग से उड़ती हुई बर्फ के कमल की परी की तरह है। उसके लंबे काले बाल और शॉल है, चमकदार आंखें और चमकदार दांत हैं, खुबानी जैसा चेहरा और आड़ू जैसे गाल हैं, और त्वचा जेड जैसी सफेद है। कमर तक लंबी सफेद स्कर्ट, एकदम पवित्र, और छोटी ऊंची हील वाली सफेद सैंडल पहने हुए वह पहाड़ी बर्फ के कमल जैसी शांत और सुंदर लग रही है। तुम क्यों हैरान हो? ये यीरू ने शेन यी के चेहरे की ओर हाथ हिलाया। शेन यी को होश आया। अहम कुछ नहीं, मुझे बस लगता है कि तुम बहुत सुंदर हो, इसलिए मैंने कुछ और नजरें डाली। असली ये यीरू मुस्कुरा रहा था और उसने राहत की सांस ली, यह सोचकर कि अगर वे मिले तो थोड़ी शर्मिंदगी होगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि शेन यी इतनी सीधे सीधे शेखी बघारेगी। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। शेन यी ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, यह सच में बहुत सुंदर है। वह आगे बढ़ा और बोला, कार में बैठो, पहले शॉपिंग करते हैं। अच्छा है। ये यीरू ने अपनी स्कर्ट को दबाया और पीछे की तरफ एक तरफ बैठ गई। शेन यी की कमर पर हाथ नहीं लपेटे बल्कि कार के पीछे धीरे से झुक गई। हाय ब्यूटी। लेम्बोर्गिनी वाला आदमी झुक गया और उसकी गर्लफ्रेंड दांत पीसते हुए देख रही थी। ये यीरू ने गुस्से में कहा। उसका रवैया ठंडा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने हजारों मील दूर के लोगों को अपना मुंह खोलने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया हो। क्या चल रहा है? माथा जाहिर है उस आदमी को ये यीरू से उसके प्रति ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं थी। अच्छा, क्या एक खूबसूरत औरत इज्जत बढ़ा सकती है? मुझे गलत मत समझो, मेरी गर्लफ्रेंड भी यहीं रहती है और उसने कहा कि वह तुमसे दोस्ती करना चाहती है। उसकी गर्लफ्रेंड पादना बंद करो टीएम। ये यीरू ने कुछ देर सोचा, अपना सिर झुकाया और मुस्कुराई। हाँ। शेन यी की पीठ साफ तौर पर सीधी हो गई। यह जानकर ये यीरू और भी खुशी से मुस्कुराया। वह आदमी हैरान रह गया और हैरान रह गया कि इतनी खूबसूरत औरत कैसे हो सकती है। क्या आप मेरा स्कैन कर रहे हैं या मैं आपका? आदमी को होश आया और वह क्यूआर कोड पर क्लिक किए बिना नहीं रह सका। मेरा स्कैन करो, मेरा स्कैन करो। दोस्त को सफलतापूर्वक जोड़े। शेन यी ने गहरी सांस ली, वह खुद को रोक नहीं सका। यीरू, हमें जाना होगा। ये यीरू ने हैरान होने का नाटक किया और पूछा, क्या तुम जल्दी में हो? ठीक है, मैं जल्दी में हूँ। असल में जल्दी मत करो। तो चलो जल्दी चलें, इसके पीछे कोई जाना पहचाना गर्म एहसास नहीं है। शेन यी को थोड़ी निराशा हुई और फिर उसने जोर से एक्सीलेटर घुमाया और छोटा इडोंकी स्टार्ट होने के लिए दूर चला गया। ये यीरू चिल्लाई आह और उसके ऊपरी शरीर को एक अदृश्य शक्ति ने आगे की ओर धकेल दिया। पीछे से एक जाना पहचाना गर्म स्पर्श आया। बिना मौके के मौके बनाए शेन यी के मुंह का कोना ऊपर उठा और उसने हल्के से कहा, मैं स्पीड बढ़ाने जा रहा हूं और कसकर पकड़ो। लेम्बोर्गिनी वाला आदमी पूरे समय वहीं खड़ा रहा, जैसे पत्नी को देखने वाला पत्थर। यीरू, कितना अच्छा नाम है। जब तक ईमेल नजरों से उझल नहीं हो गया तब तक उसने बिना किसी दिलचस्पी के पीछे मुड़कर नहीं देखा। तस्कर, यह एक बड़ा मुनाफा है। इस लेवल की एक बड़ी खूबसूरती सबसे अच्छी है। डूरिन पर उसने जो सुंदरियां देखीं उनकी तुलना में 3 मुख्य जादू कलाओं की बड़े पैमाने पर बनाई गई सुंदरियां। सड़क किनारे उगी घास और गर्मियों में तालाब में खिले कमल के बीच बस इतना ही अंतर है। इसमें कोई तुलना नहीं है। जहां तक शेन यी की बात है, उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। क्या टूटी हुई इलेक्ट्रिक कार चलाने की तुलना उनकी लेम्बोर्गिनी से की जा सकती है? चुटकुला। सॉरी भाई, अपने आंसू बहाने के लिए कोई कोना ढूंढो। तुम्हारी औरत आखिरकार मेरे पैसे के आगे झुक जाएगी। अभी के लिए। हे, यह तो बस एक काम की तोप है। इसके साथ खेलना बहुत बोरिंग है। वैसे भी मैंने घर के लिए सिर्फ डाउन पेमेंट दिया है और रियल एस्टेट सर्टिफिकेट पर मेरा नाम नहीं है।
इसलिए मैं पेमेंट काटकर भाग सकता हूँ। उत्साहित होकर उसने ये येरू के डायलॉग बॉक्स पर क्लिक किया। उसे लगता है कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है। अगर यह येरू है, शादी नामुमकिन नहीं है। यह तय हो गया है कि येरू को हराने के बाद मैं कोई मजाक नहीं करूंगा। ये येरू की प्रोफाइल पिक्चर बाथटब में मस्ती करती एक सफेद बिल्ली का बच्चा है। आदमी मुस्कुराया, अच्छा टेस्ट है। भेजे गए मैसेज को एडिट किया गया। जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है वे उसे खर्च करना नहीं जानते। येरो, नमस्ते, मेरा नाम यांग शाओजे है। क्या आपको भी बिल्लियां पसंद हैं? मुस्कुराता हुआ चेहरा रोज एक लाल। तुरंत जानकारी दी। क्यांशुई जियाओबेमियाओ के यूजर ने फ्रेंड वेरिफिकेशन चालू कर दिया है और आप अभी तक उसके फ्रेंड नहीं हैं। कृपया पहले फ्रेंड वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट भेजें और वेरिफिकेशन पास होने के बाद ही दूसरी पार्टी चैट कर सकती है। यांग शाओजे ने अपना फोन जमीन पर पटक दिया। भाड़ में जाओ, जोकर मैं हूं। छोटा ईडोन की नॉन मोटराइज्ड लेन पर धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। सड़क के किनारे बड़े पेड़ों की एक लाइन लगी हुई थी। उनकी घनी टहनियां और पत्तियां तेज रोशनी को रोक रही थीं। इलेक्ट्रिक कार में अभी कुछ दिक्कत आ गई थी। मैंने बस थोड़ा सा एक्सेलरेटर घुमाया था, शेन यी ने बिना शर्माए समझाया। ये येरू ने एक हाथ शेन यी की कमर पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पूछा भी नहीं तो तुम समझाने क्यों लगे? मुझे डर है कि आप इसके बारे में सोचेंगे। आप किस बारे में सोच रहे हैं? वैसे भी मैं बहुत सीरियस इंसान हूं, बस इसके बारे में मत सोचो। ये येरू पुची कहकर हंसने से खुद को रोक नहीं सका। क्या आप गंभीर हैं? दिल बहुत अंधेरा है, पर मुझे ये पसंद है। ये येरू ने शेन यी की बातों का खुलासा नहीं किया। तुम क्यों हंस रहे हो? अचानक एक मजेदार मजाक का ख्याल आया। ओह, कुछ समय बाद शेन यी ने कहा, यी रॉ, आपने अभी घाना की प्रतिष्ठा के लिए सहमति क्यों दी? क्या क्या तुम्हें जलन हो रही है? नहीं, मुझे जलन कैसे हो सकती है? दोस्त बनाना तुम्हारी आजादी है। मुझे बस नहीं लगता कि वह लड़का अच्छा इंसान है। मुझे डर है कि तुम्हें तकलीफ होगी। सिरके की गंध बहुत ज्यादा है। ये येरू के मुंह का कोना फड़क गया क्योंकि वह अमीर है और स्पोर्ट्स कार कूल है। कोपायलट के साथ ड्राइव पर जाना मजेदार होगा, है ना? शेन यी का चेहरा थोड़ा काला था, इस वजह से गुस्सा नहीं हो सकता, गुस्सा नहीं हो सकता। देरसवेर मैं करोड़ों कमा लूंगा। यह देखकर कि शेन यी ने अब और बात नहीं की, ये येरू को लगा कि वह गुस्सा हो गया है और उसने जल्दी से कहा, असल में मैंने उसे जोड़ने के तुरंत बाद ही डिलीट कर दिया था। ये येरू ने शेन यी की कमर छोड़ी, बैग से मोबाइल फोन निकाला और सामने वाले को दे दिया। नुओ, देखो। शेन यी ने अपना सिर नहीं घुमाया बल्कि एक तरफ देखा। ठीक है, सचमुच हटा दिया गया। मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। मुझे कुछ ठीक महसूस हो रहा है। अचानक ड्रैग रेसिंग करने का मन हुआ, लेकिन इस टूटे हुए इडोनकी की स्पीड लिमिटेड है। शेन यी ने हल्के से कहा, मैं इसे नहीं देखूंगी। आप इस तरह की चीजों का फैसला खुद कर सकते हैं। मेरी भावनाओं की ज्यादा परवाह न करें। ये येरो ने शेन यी को एक उदास नजर से देखा। कट, मुझे लगता है कि तुम बस जल रहे हो, लेकिन यह एहसास की कोई परवाह कर रहा है। मुझे पसंद है। शेन यी को यह बात सुनकर थोड़ा शर्म आया। उसने जोर से एक्सीलेटर घुमाया और इडोनकी उछलकर फिर से आगे बढ़ गया। जाना फचाना जोर, जाना फचाना सा एहसास। शेन यी खुशी से मुस्कुराए, सॉरी, इलेक्ट्रिक कार में फिर से प्रॉब्लम आ गई है। शेन यी, तुमने यह जानबूझकर किया। चैप्टर 26 अगर मैं इसे खुद संभालूं तो क्या यह फ्री हो सकता है? शेन यी ये येरू को नकली लेफू के पास ले गया। एक पार्किंग की जगह ढूंढें और अपनी कार पार्क करें। ये येरू ने शक से पूछा, क्या हमें पहले दुकान पर वापस नहीं जाना चाहिए? शेन यी जमीन पर बैठ गया और छोटे इडोनकी पर शेप का लॉक लगा दिया। अपना सिर उठाया और कहा, मैं 2 नई डिश जोड़ने जा रहा हूं, इसलिए यहां आओ और वापस जाने के लिए कुछ सामान खरीद लो। किस प्रकार का खाना? ये येरू थोड़ा हैरान हुआ। एक फूड ब्लॉगर के तौर पर उनकी पसंदीदा चीज हर तरह का खाना चखना है। वह जल्द ही शेन यी के सूप डम्पलिंग्स के लिए एक फूड वीडियो रिकॉर्ड करने का भी प्लान बना रही हैं। लोकप्रियता बढ़ाने के साथ साथ इसे उनके बुद्धिस्ट ब्लॉगर के वीकली अपडेट टास्क को पूरा करने जैसा भी माना जा सकता है। शेन यी मुस्कुराई और बोली, एक फ्राइड राइस और स्टीम्ड फिश। ओह, बुरा नहीं है। यह सुनकर कि ये 2 डिश हैं, ये येरू थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि ये दोनों डिशेज थोड़ी ज्यादा ही साधारण हैं। अगर बाऊजी को अभी भी कुछ टेक्नोलॉजी की जरूरत है। उन 2 घर पर बने व्यंजनों के लिए सच में किसी हुनर की जरूरत नहीं है। बस रेसिपी को फॉलो करें।
अगर एग फ्राइड राइस को फूलों की तरह बनाया जाए तो वह कितना स्वादिष्ट होगा। क्या इसे अभी भी एनीमे में दिखाए गए गोल्डन एग फ्राइड राइस जैसा बनाया जा सकता है? ये यिरू ने बड़े होटलों में टॉप शेफ के बनाए एग फ्राइड राइस खाए थे। यह देखने में अच्छा और स्वादिष्ट लगता है, लेकिन आखिर यह तो दो आसान चीजों के बीच का घर्षण है। इससे कितनी चिंगारी पैदा हो सकती है, और इसका स्वाद बहुत चिकना होता है और कुछ बाइट के बाद यह चिकना हो जाएगा। उसे ज्यादा खाना पसंद नहीं है। मछली को स्टीम करने का तरीका मछली की क्वालिटी है। खाना पकाना तो बस एक पन्नी है। मछली की क्वालिटी अच्छी है और स्टीम करने पर यह ज्यादा खराब नहीं होगी। इसे भाप में पकाएं। यह काफी हद तक चीजों के स्वादिष्ट होने को दिखा सकता है, लेकिन शेन यी की छोटी सी दुकान सस्ते और स्वादिष्ट खाने पर फोकस करती है। बहुत महंगी मछली चुनना नामुमकिन है, क्योंकि इससे असली मकसद ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मछली की क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी नहीं होगी। इसलिए ये यिरू को इन दोनों डिशेज से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं। अगर सेल्स वॉल्यूम अच्छा नहीं हुआ तो क्या शेन यी निराश हो जाएंगी? उसे कैसे आराम दें? उसे चूमो। क्या यह बहुत सीधा होगा? यिरू, तुम क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं, चलो ऊपर चलते हैं, तीसरी मंजिल पर फूड एरिया। यह एरिया बहुत बड़ा है। यह मुख्य रूप से सभी तरह का कच्चा मांस, सब्जियां और फल, सी फूड, साबुत अनाज, स्नैक्स और ड्रिंक्स बेचता है। होल ग्रेन्स डिस्ट्रिक्ट पश्चिम में है और वहां जाने के लिए आपको सी फूड डिस्ट्रिक्ट से होकर जाना होगा। सी फूड एरिया में जाना एक्वेरियम में जाने जैसा है। सभी तरह के लंबे कांच के कैबिनेट और रेफ्रिजरेटर सभी तरह की अजीब आकार की मीठे पानी की मछलियों या सी फूड से भरे हुए हैं। 5 मीटर लंबे क्यूबॉइड ग्लास कैबिनेट के सामने शेन यी रुक गए। पानी में लगातार ऑक्सीजन भरा रहता है और बहुत सारी बास मछलियां तैर रही हैं। इसमें कुछ बैकस्ट्रोक भी हैं। ये यिरू ने उत्सुकता से देखा। उसने शायद ही कभी जीवित सामग्री देखी हो। शेन यी, क्या तुम स्टीम्ड फिश बनाने के लिए यह मछली खरीदना चाहते हो? शेन यी ने सिर हिलाया। पहले मैं देख लूंगी। इसके बगल में एक वाटर टेबल है। एक शेफ मेहमानों को मछली चुनने, सिर काटने, स्केल्स हटाने और अंदरूनी अंगों को निकालने में मदद कर रहा है। एक मछली के लिए फीस 5 युआन है। सच कहूं तो थोड़ा महंगा है। आखिरकार 2 कैटी का एक पर्च केवल 25 या 26 युआन का ही होता है। यह पहले से ही सेलिंग प्राइस का 5वां हिस्सा है। मास्टर की चाकू चलाने की स्किल अच्छी है और मूवमेंट भी बहुत स्मूथ है। ऐसा लगता है कि वह कई सालों से मछली मार रहा है। आम लोगों की तुलना में बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी। लेकिन शेन यी ने चुपके से अपना सिर हिलाया। जब मास्टर ने फॉस्फोरस को खुरच दिया तो उसने कई गलतियां की। एक तो यह कि ब्लेड का झुकाव का एंगल बहुत बड़ा है, जिससे कुछ छिपी हुई जगहें साफ नहीं हो पाती। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा जोर लगाएंगे तो मछली का कुछ मांस छिल जाएगा, जिससे मछली के शरीर का परफेक्शन खराब हो जाएगा, जिससे थोड़ी समझ पर असर पड़ेगा। शायद आप कहेंगे यह कुछ भी नहीं है, जब तक आप इसे खा सकते हैं। लेकिन शेन यी के लिए, जिसने मछली पकाने का भगवान लेवल का हुनर हासिल कर लिया है, यह उसे बांधकर उसके पैरों के तलवों को खरोंचने से भी बदतर था। और जब मास्टर ने अंदरूनी अंग निकाले तो उन्होंने उन्हें पूरी तरह से साफ नहीं किया। वहां खून और पानी बचा हुआ था। मछली के पेट की काली फिल्म को खुरचकर नहीं हटाया गया था और मछली पकड़ने वाली लाइन को भी नहीं खींचा गया था। इससे मछली के स्वाद पर बहुत असर पड़ेगा। इसमें मछली की हड्डियां नहीं निकाली जाती, जो सबसे मुश्किल, परेशानी भरा और समय लेने वाला काम है। तो क्या ऐसा न करना सही है? लेकिन शेन यी अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वह अब एक गंभीर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के मरीज की तरह है। और उसके सामने कंस्ट्रक्शन मजदूरों ने फ्लोर टाइल्स लगाते समय उस जगह पर सफेद फ्लोर टाइल्स लगा दी जहां पीली फ्लोर टाइल्स लगानी चाहिए थीं। क्या इसे बर्दाश्त किया जा सकता है? वह सच में दौड़कर जाना चाहता था और मालिक से कहना चाहता था कि वह चले जाएं और उसे आने दें, लेकिन तर्क ने उसे रोक दिया। कुल मिलाकर मछली पकड़ने में मास्टर का लेवल लगभग 6 पॉइंट्स है। परफेक्ट स्कोर 10 है। यह मुश्किल से ही गुजर रहा है। और शेन यी, जिसने मछली पकाने में भगवान लेवल का हुनर हासिल किया है, उसे मछली संभालने में पूरे नंबर मिलते हैं। जल्द ही शेफ ने मछली का ध्यान रखा, उसे कस्टमर के लिए पैक किया और फिर हाथ धोने चला गया।
शेन यी को हर समय अपनी ओर देखते हुए देखकर वह मुस्कुराया। भाई, क्या तुम मछली खरीदना चाहते हो? शेन यी ने कुछ देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर, क्या आप अभी भी मछली पकड़ने के पैसे लेते हैं? शेफ मुस्कुराया और बोला, भाई, तुम्हें पता नहीं, मैंने जो मछलियां बनाई हैं वे बहुत साफ हैं और यहाँ वे एक के ऊपर एक रखी हैं। चाहे इसे सूप के लिए इस्तेमाल किया जाए, ब्राउन सॉस में पकाया जाए या स्टीम किया जाए, यह बहुत अच्छी है, इसलिए 5 युआ चार्ज करना ठीक है। तो मालिक, अगर मैं इसे खुद संभाल लूं तो क्या यह मुफ्त हो सकता है? मास्टर ने अपनी भौहें चढ़ाई। क्या वह अपनी कारीगरी को नीची नजर से देख रहा था, या फिर बगल वाला स्टॉल किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो उसे तोड़ दे? मास्टर ने गुस्से में कहा, हम ठीक है, लेकिन अगर तुमने प्रोसेस पूरा कर लिया और अब इसे नहीं चाहते तो मैं पैसे वापस नहीं करूंगा। और समय बहुत ज्यादा नहीं हो सकता और मैं अपने काम में देरी नहीं कर सकता। आसपास के कई मेहमानों ने यह हलचल सुनी और वे सब इकट्ठा हो गए। किसी ने धीमी आवाज में पूछा, क्या हो रहा है? यह हैंडसम लड़का खुद मछली को संभालना चाहता है और इसके लिए पैसे नहीं देना चाहता। नहीं, मैं 5 युआन में यह नहीं ले सकता। मास्टर लियू की मछली पकड़ने की स्किल्स काफी अच्छी हैं। मैं अक्सर दूसरे स्टॉल से मछली खरीदता हूं और उन्हें प्रोसेसिंग के लिए भेजता हूं। ये यीरू ने देखा कि आसपास ज्यादा से ज्यादा लोग जमा हो रहे हैं। उसे थोड़ी चिंता हुई कि शेन यी का चेहरा उतर जाएगा। शेन यी की आस्तीन को धीरे से खींचते हुए उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम सच में यहाँ मछली को संभालोगी? शेन यी ने सिर हिलाया। हाँ, स्टोर में कोई स्पेशल टूल्स नहीं हैं, लेकिन यहाँ हैं, इसलिए हम यहीं उनसे डील करेंगे। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है, ये यीरू ने अंगूठा दिखाया। शेन यी थोड़ा हैरान हुआ और उसने पीछे मुड़कर देखा। मई जा, अचानक इतने सारे लोग क्यों आ गए? मास्टर लियू थोड़ा नाखुश थे। भाई, क्या तुमने सुना जो मैंने कहा? शेन यी ने सिर हिलाया। मैंने सुना, चिंता मत करो, इसमें तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लगेगा। सुना है कि शेन यी ऑनरिफिक शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। मास्टर लियू थोड़ा बेहतर दिख रहे थे। हालांकि यह बच्चा थोड़ा घमंडी था, लेकिन कम से कम विनम्र तो था। अगर आप बाद में इससे निपट नहीं सकते तो उसकी मदद करें। शेन यी ने पूछा, क्या मैं खुद मछली चुन सकता हूं? ठीक है, मेहमान खुद मछली चुने। आपको कौन सी मछली चाहिए? मैं उसे पकड़ने में आपकी मदद करूंगा। शेन यी ने लापरवाही से इशारा किया और मास्टर लियू ने उसकी नजर का पीछा किया। एक पर्च जो थोड़ा फीका, रुका हुआ और उबलता हुआ था। उसका वजन लगभग 1 कैटी था और वह कुछ खास नहीं था। लेकिन शेन यी की नजर में यह बांस 768 जी की मादा थी, जो लगभग 750 जी थी। इस साइज की सी बांस का मीट न तो लकड़ी जैसा होता है और न ही सख्त, बल्कि मुलायम और रिफ्रेशिंग होता है। यह सबसे अच्छा खाने का सामान है और यह सबसे अच्छा है, जिसमें लगभग 4.3 फैट है, जो इसी तरह के दूसरे प्रोडक्ट्स से लगभग 1% ज्यादा है। यह न केवल ज्यादा पौष्टिक है, बल्कि इसका स्वाद भी ज्यादा नरम और मुलायम है। सूप बनाने, स्टीम करने के लिए उपयुक्त। मास्टर लियू अपनी हंसी रोक नहीं पाए। भाई, एक को बदल देते हैं, यह तो मरने वाला लग रहा है। बॉस, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता। धन्यवाद, लेकिन मुझे बस इतना ही चाहिए। मास्टर लियू ने गहरी सांस ली। यह बच्चा सच में बहुत परेशान करने वाला है। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? आसपास के मेहमानों ने भी इशारा किया। मास्टर लियू इतने ईमानदार हैं कि उन्हें इसकी कोई कद्र नहीं है। हाँ, सही कहा, आजकल के युवा लोग सलाह नहीं सुनते और बस अपने रास्ते पर चलते हैं। लेकिन एक बात कहनी है, इस बच्चे की गर्लफ्रेंड सच में बहुत अच्छी है। अरे, मैंने यह बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था। ये यीरू को थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस हुआ। ये लोग शेन यी पर उंगली क्यों उठा रहे हैं? गार्जियन पत्थर का हथौड़ा। चैप्टर 27 पत्थर का हथौड़ा। यह बच्चा जरूर काम करेगा। मास्टर लियू ने आसानी से उस सुस्त मछली को जाल से पकड़ लिया और फिर उसे टैंक की दीवार के सहारे बाहर निकाल लिया। अगर इसमें दूसरी मछलियां हों तो इसे पकड़ना आसान नहीं है। वे सभी बहुत अच्छे हैं। आम लोग कुछ बार फेल नहीं होते और वे मछली की पूंछ भी नहीं छू सकते। लेकिन यह सुस्त मछली जब संकट आया तब भी बेवकूफी से अपनी जगह पर रुक गई और बुलबुले उगलने लगी। मास्टर लियू को थोड़ा अजीब लगा। कोई आम इंसान ऐसी मछली कैसे चुन सकता है जिसमें बिल्कुल भी जान नहीं है? अगर आपको हिलना डुलना पसंद नहीं है तो इसका मतलब है कि मछली का मीट इलास्टिक नहीं है और उसका स्वाद ढीला है। यह छोटा भाई काफी हैंडसम है और वह अभी भी इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड के साथ घुल मिल सकता है। निश्चित रूप से बेवकूफ नहीं। क्यों? अच्छा नहीं है। मास्टर लियू के मन में अचानक एक बुरा विचार आया।
इस आदमी ने यह जानबूझकर तो नहीं किया। बस कुछ खराब मछलियां चुनो और फिर जानबूझकर कमियां निकालो, चीजों को बड़ा बनाओ और मेरे स्टॉल की रेप्यूटेशन खराब करो। सही? शायद। लानत है। क्या यह म्यू शिउ यू लिनफेंग इसे नष्ट कर देगा? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझ जैसे आम मछली बेचने वाले को जलन का निशाना बनाया जाएगा। क्या इसे लाओ वांग ने भेजा था? मास्टर लियू ने चुपके से पास ही एक और मछली के स्टॉल पर नजर डाली। एक मोटा गंजे सिर वाला आदमी मुस्कुराते हुए ग्राहकों को मछली पकड़ने में मदद कर रहा था। हाँ हाँ। मास्टर लियू ने चुपके से अपना सिर हिलाया। लाओ वांग, लाओ वांग। मेरे बूढ़े लियू ने अपनी जिंदगी में अनगिनत लोगों को पढ़ा है, लेकिन आज उसने तुम्हें गलत समझ लिया। पहले मुझे लगता था कि आप आसानी से घुल मिल जाते हैं और दयालु हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह नकली होगा। यह मुस्कान बहुत दिखावटी है। मास्टर लियू, जिन्हें लगा कि उन्होंने लाओ वांग की चालें समझ ली हैं, अचानक उनकी नजर में समझदार हो गए।